स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। जय जगत जननी माँ दुर्गा की जय हो। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। लेकिन शारदीय नवरात्रि का आज प्रथम दिन है और माँ दुर्गा की तरफ से हम आप लोगों के लिए संदेश लेंगे। इससे पहले कि हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए देखेंगे, आइए देखते हैं कि जगत जननी माँ शैलपुत्री आप लोगों के लिए इस नवरात्रि क्या संदेश लाई है। शैलपुत्री, शैलपुत्री। क्रिएटिविटी, रीबर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप लोग कुछ समय से। और अब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है अब आप लोगों को ये बताने वाला है कि आप लोग एक्चुअली में कौन है। अबंडेंस, देखिए ये शारदीय नवरात्रि जो है ये माता की ब्लेसिंग तो लाया ही आप लोगों के लिए, लेकिन साथ ही ये समय जो है ये आपको कुछ चीज़ों को स्वीकार करने का भी है। जो डार्क साइड आपने पीछे छोड़ा है, जो आपने अपने शैडो वर्क पे काम किया है, आपकी कुछ थिंकिंग ऐसी हो गई थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शुरू से ही अपने बारे में ऐसा सोचते थे, लेकिन माता का कहना है यहाँ पे कि जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हुए, आपने जीवन में जो भी अनुभव किया, अब आप धीरे-धीरे उससे बाहर निकल रहे हैं। अपनी क्रिएटिविटी को आप लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। कुछ अपनी क्रिएटिविटी को लेके, अपनी खूबसूरती को लेके, जो आपकी आंतरिक और बाहरी खूबसूरती है, सुंदरता है, उसको लेके आप कुछ कुछ नया क्रिएटिव करने का सोच रहे हैं। और आप जो भी करने का सोच रहे हैं उसमें आपको बहुत सारी अबंडेंस मिलेगी। शर्त इतनी है कि आप अपने मैस्कुलाइन और अपने फेमिनाइन ऊर्जा इन दोनों को बैलेंस करके चलिए, ठीक है? कुछ बहुत अचीव हो गया तो घमंड में नहीं आ जाना है, किसी दूसरे को दबाने की कोशिश नहीं करनी है, किसी दूसरे को नीचा नहीं समझना है, क्योंकि आप जिसको भी नीचा समझेंगे, ऐसे तो मुझे पता है आप लोग नहीं समझेंगे, लेकिन वो भी जो है वो माता के ही बच्चे हैं। नंबर 10 है, कंप्लीशन का है, ज़ीरो की भी ऊर्जा है यहाँ पे। तो आजकल आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान काफ़ी कर रहे हैं। तो माता ये देख रही हैं कि आप ध्यान कर रहे हैं, आप सत्य क्या है उसको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे आपकी कंडीशनिंग की गई थी, अब तक लोगों ने कैसे आपकी कंडीशनिंग की थी, ये चीज़ें भी अब आप समझने लगे हैं और आप जानने लगे कि उससे भी परे की कुछ चीज़ें हैं। आइए, आप देखते हैं कि आपके जो पर्सन है इस वक्त उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है। आपके पर्सन की थिंकिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। कलेक्टिव एनर्जी ऑफ फ्रेंड्स, प्लीज ध्यान रखिएगा। परेशानी में तो आपके पर्सन भी है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं इस फर्स्ट कार्ड को उनके हालात से न जोड़ के, अगर मैं डायरेक्टली आपसे जोड़ूं, तो मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कह सकती हूँ कि आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही है और आपके पर्सन को लगता है कि अब आपने उनको छोड़ दिया है, आप उनको भूल चुके हो। पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी वो किसी न किसी रूप में देख रहे हैं कि आप अब उनको अपनी वो ऊर्जा नहीं देते हैं जो आप पहले दिया करते थे। जितना आप उनको इम्पोर्टेंट फ़ील कराया करते थे, आप उनको अपना प्यार दिया करते थे, अपनी केयर उनको जताते थे, दिखाते थे दैट यू रियली केयर। वो कहीं जा रहे हैं तो अच्छे से पहुँच जाएँ। आप पूछा करते थे कि आप पहुँच जाओ तो मुझे बस एक मैसेज कर देना या एक बार कॉल करके बता देना। इस तरीके की चीज़ें, खाना खाया, तबीयत ठीक तो है, तबीयत खराब हुई तो दवा ली या नहीं, मतलब जो भी XYZ जो भी तरीके की चीज़ें हैं, वो अब आपने करना बंद कर दिया है। ये चीज़ से एक अवेकनिंग तो आपके पर्सन को ज़रूर हुई है कि उन्होंने क्या खोया है। उन्होंने, अगर कहिए कि हीरा जो है वो बहुत कीमती होता है, बहुत उसका मूल्य होता है, बहुमूल्य होता है वो, तो आप उससे भी ज़्यादा बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि खदान में जाके हीरा तो फिर भी निकल आएगा, लेकिन
इंसान में कुछ इस तरीके का मिलना, खासकर कोई ऐसा पर्सन जो कि अनकंडीशनल आपको प्यार करता है, वो मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आजकल के ज़माने में। हैं, काफ़ी लोग हैं और वैसे लोगों को वैसे लोग भी मिल जाते हैं। लेकिन देखिए, ये तो किस्मत की बात है। अ, तो यहाँ पे उनको लगता है कि उन्होंने खोया है और ये चीज़ उनको समझ में आई है। कुछ कुछ समय से आपको जो इग्नोर कर रहे थे और आपकी अच्छाइयों को वो देखना नहीं चाहते थे, या फिर आप उनके लिए क्या महत्व रखते हो? अगर आप उनकी लाइफ में सस्टेन करते हो, आप दोनों रिलेशनशिप में रहते हो, तो उसका क्या फ़ायदा इस व्यक्ति को मिल सकता है, अब जाके उनको समझ में आ रहा है। दूसरी एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप लोगों की एंडिंग जिन लोगों की बहुत पहले हो चुकी है, तो फिर उनको ये जो बैकस्टैबिंग है, ये जो धोखा है, या जो इनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चल पाई, ये नाखुश है थर्ड पार्टी से, वो खुश नहीं रख पाई, आपके पर्सन उसको खुश नहीं रख पाए, तो उस कारण से भी जो मेन ऊर्जा निकल के आई है, वो है दर्द की, वो है एक जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। और इस एंडिंग के साथ में आपके पर्सन को आप बहुत ज़्यादा याद आते हो, आपकी सच्चाई याद आती है, आप डिमांडिंग कभी नहीं रहे थे कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके। हो सकता है हल्की-फुल्की चीज़ें आपने कभी माँगी हो कि मुझे तो वो चॉकलेट चाहिए, या मुझे आज के ही दिन मिलना है, या फिर कोई एनिवर्सरी, या फिर जो बर्थडे है, तो बर्थडे पे मिलना है। बस इससे ज़्यादा ना आपकी शायद कोई बहुत ख़ास डिमांड नहीं रही होगी। जिससे कि अगले को परेशानी हो, जिससे कि अगले को दिक्कत हो आपके साथ रिलेशनशिप निभाने में, बहुत आराम से वो निभाते चले गए। और इसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आपके पर्सन तो फिर भी कुछ बाहरी चीज़ों को देखते हैं, जज करते हैं। लेकिन आप तो हो जो कि सीधे आप कोई इंसान अंदर से कैसा, उसका व्यक्तित्व कैसा है, आप सीधे जाके उसमें हिट करते हो, उसको देखने की कोशिश करते हो, उसको जज करते हो। ये बाहरी चीज़ें-वीज़ें बहुत, मतलब बहुत पीछे जाके आती हैं। आप क्या फ़ील करते हो, दूसरा आपके लिए क्या फ़ील करता है, ये सब कुछ की अंडरस्टैंडिंग आपके पर्सन को हो रही है, और इस वज़ह से ही वो आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके पर्सन खुद के ऊपर से कॉन्फिडेंस खोने लग गए हैं। आपके पर्सन को ये लगता है कि आप जा चुके हो उनकी लाइफ़ से, वो चाह के भी शायद आपको नहीं रोक पाएँगे, या वो चाह के भी फिर से सब कुछ आप लोग दे दोनों के बीच में एक ठीक हो जाए, यूनियन हो जाए। शायद वो स्थिति अब आप दोनों के बीच में नहीं आ पाएगी, ऐसा आपके पर्सन को अब लगता है। लियो हो सकते हैं यहाँ पे कोई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है? तो जो दिमाग है ना, दिमाग इस समय बहुत सारी उड़ानें भर रहा है, और इस चीज़ को लेके आपके पर्सन को थोड़ा-सा, मैं यहाँ पे कहूँगी कि थोड़ा वो गुस्से में है आजकल यहाँ पे। उनको ऐसा लगता है कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, सारे जो भी पार्टनर्स हैं, जितने रिलेशनशिप्स में ये गए हैं, सब तरफ से उनको धोखा मिला है। आप उनको अब कैसे जाने कैसे दे रहे हो अपनी लाइफ़ से? ये चीज़ से आपके पर्सन गुस्से में आ गए हैं, और अगर मैं इन तीनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखूँ, तो वो गुस्से में आ गए हैं, और वो सोचते हैं कि ठीक है, जाना है जाओ, लेकिन मुझे पता है कि ना तो तुम मुझे भूल पाओगी, ना तो मैं तुम्हें भूल पाऊँगा, और रहो फिर, तुम अपनी तरफ रहो, मैं अपनी तरफ रहता हूँ। तो ऐसा करके उन्होंने भी ऐसा सोचा है कि मुझे भी नहीं बात करनी है, जाने दो, जब वो ईगो में है, जब वो ज़िद में है, तो मैं भी ईगो में हूँ, मैं भी ज़िद में हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसी और के साथ चला गया था, मैंने ऑप्शंस रखे थे अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो अपनी मनमानी करते हुए आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, और देखते हैं आपके लिए वो क्या फ़ील करते हैं। उनको ऐसा लगता है, गलत किया उन्होंने आपके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कितना पेन मिला होगा आपको, और खुद इनको भी पेन मिला है, तो समझ में आया है ना कि दर्द किसी को मिलता है, कोई किसी को छोड़ देता है, कोई किसी को इग्नोर करता है तो कैसा फ़ील होता है, सब कुछ समझ में आ गया है। जैसे कि चीज़ें बराबर हो गई हैं, और मेबी किसी के पर्सन को ऐसी भी फीलिंग आती है कि उनको उनका कर्म वापस मिला है, ईश्वर ने न्याय किया है। क्योंकि यहाँ पे जो न्याय करने वाले हैं, वो अल्टीमेटली जो है वो परमात्मा ही हैं। तो ये चीज़ उनको लगता है कि जो उन्होंने आपके साथ किया था, वही उनके साथ भी हुआ है। ऑलराइट?
मन तो है ना कि आपसे मिले, आपको प्यार दे, आपसे प्यार ले, ताकि आपकी भी हीलिंग हो और इनकी भी हीलिंग हो। परेशान तो दोनों ही हैं। परेशान भी दोनों ही हैं और अकेले भी दोनों ही हैं। आप भी अकेले हो, आपके पर्सन भी अकेले हैं। तो वो अकेलापन कैसा होता है, अगर कोई रिश्ते में बहुत ज़्यादा दुःख देता है, इग्नोर करता है या बीच में किसी और को ले आता है, तो कैसा लगता है, ये चीज़ का स्वाद अब आपके पर्सन ने भी चख लिया है। ठीक है? वो जो कड़वा फल होता है, वो कड़वा फल आपके पर्सन ने भी फाइनली टेस्ट कर लिया है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। कभी आपने जितना पैशन इस व्यक्ति के लिए दिखाया था, जितना प्यार दिखाया था, जितनी बेकरारी दिखाई थी, वही बेकरारी आपके पर्सन के मन में, उनके अंदर में अभी आपके लिए हो रहा है। बहुत सारा फिजिकल अट्रैक्शन, न्यू बिगिनिंग करना, डेट करना, आपको लेके कहीं जाएं, ट्रैवल करें, एक दूसरे को आप लोग फील कीजिए, एक दूसरे के साथ हील भी करिए, वो जिससे कि ये जो अकेलापन आपकी लाइफ में है, ये जो अकेलापन आपके पार्टनर की लाइफ में है, तो आप लोग दोनों ही मिलके बताइए एक दूसरे को कि क्या तुमसे दिक्कत थी, क्या तुम्हें मेरे से दिक्कत थी, क्या तुमसे मुझे दिक्कत थी, इस तरीके की चीजें कीजिए और उसको फिर बरी कर दीजिए। ठीक है, ग्राउंड में बरी कर दीजिए। उसको उस पे उसको ढक दीजिए ग्राउंड में और फिर एक न्यू बिगिनिंग करना। एंड यहाँ पे जो है ये फिजिकल लेवल पे न्यू बिगिनिंग है। फिजिकल लेवल पे न्यू बिगिनिंग, यहाँ पे मैं दो चीजें बताऊंगी, जैसे कि आप लोग दोनों सिर्फ सोच नहीं रहे बल्कि आप लोग दोनों मिल रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे फैंटेसीज नहीं है कि मिलना है, न्यू बिगिनिंग करना, एक्चुअली में मिलने का यहाँ पे मन है। या फिर आप में से कुछ लोग मिलेंगे या फिर आप में से कुछ लोग हो सकता है कि मिल चुके हैं। एक वो चीज है। दूसरा है कि अच्छे से एक्सपीरियंस करना एक दूसरे को एज अ पार्टनर। मैं अगर इसको, इन सारे कार्ड्स को देखूं और बताऊं, तो यही है कि अपना आंखें खोल के सच्चाई देख रहे हैं आपकी, आपकी अच्छाई की, आपकी जो फीलिंग्स है इस व्यक्ति के लिए उसकी, और दूसरों ने जो किया उसकी। थोड़ा बहुत तो डर इनके अंदर में भी है, लेकिन उस वो बहुत ज़्यादा डर यहाँ पे हावी नहीं हो रहा है। यहाँ पे हावी जो हो रही है वो आपके लिए प्यार है, आपकी यादें हैं, आपकी मेमोरीज है। और मिलके, डेट करके, कहीं ऐसी जगह जाके जहाँ पे सच में वो आपको जता सके। अगर वर्बली नहीं बोल सकते, अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो वर्बली नहीं तो फिर आपके बस साथ में होके आपको जता सके दैट हाउ मच दे वैल्यू यू नाउ। अभी आपको कितना वो आपका वैल्यू समझते हैं और कितना वो कीन है, कितना वो इच्छुक है आपको खुश करने के लिए और आपके साथ एक अपने जीवन की नई शुरुआत, एक नए रिश्ते, नए एनर्जी के साथ उसकी एक नई शुरुआत करने के लिए। द फूल, उनको भी सच में नहीं पता है कि क्या होना है आप लोग दोनों के बीच में, कितने समय तक आप लोग साथ रह पाएंगे, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ कितना एडजस्ट कर पाएंगे, पर इसके बावजूद उनको आगे बढ़ना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है आपके लिए यहाँ पे। ऑलराइट, एम्परर, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। हालांकि अपनी तरफ से वो आगे अभी तो नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी संभावना है कि वो आगे बढ़ेंगे और आपसे बात करने की या मिलने की कोशिश कर सकते हैं। तो मुझे काफी सारा पैशन दिख रहा है यहाँ पे। एक चीज और है, आपके पर्सन आपकी आपके लिए ना कहीं से आपकी स्टॉकिंग कर रहे हैं। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी। सेवन ऑफ कप्स। हमारे व्यूअर्स में से कुछ लोग जो हैं वहां पे, या तो आप अब अपनी लाइफ में और पार्टनर्स के लिए ऑप्शंस देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है। ये चीज आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आई है। आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को अब और ज्यादा रुस्वा नहीं होने देना चाहते हैं। You won't let anybody demean you. You won't let anybody make you feel
इंफीरियर और लेस इम्पोर्टेंट नहीं, ये आपको नहीं चलेगा। आपको पता है आप बहुत अच्छे हो और आपका दिल अच्छा है। आप में से कुछ लोग तो देखिए हस्बैंड वाइफ भी हैं क्योंकि एम्प्रेस का भी कार्ड है और एम्परर का भी कार्ड है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अभी जो भी है कलेक्टिव एनर्जी यही है कि ज़्यादा आप लोग नहीं मिलते हैं या फिर बात बहुत कम करते हैं और कुछ लोग तो बात करते ही नहीं है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है आप लोगों की और लॉन्ग डिस्टेंस भी है। आप यहाँ पे धीरे-धीरे आपने काफ़ी अपनी हीलिंग की है और अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग की तरफ हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए मैं कह रही हूँ आपसे जैसे रेज़ोनेट करे आप वैसे ले लीजिएगा। हो सकता है कुछ लोगों की ये सिचुएशन हो सकता है कुछ लोगों की अभी जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ वो सिचुएशन हो सकती है। तो आपने बहुत हद तक अपनी हीलिंग की है लेकिन वो जो हल्की-सी उदासी है ना, वो उदासी जैसे कहीं जाके आपके मन के किसी कोने में जाके चिपक के बैठ गई, दुबक के बैठ गई है और वहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच रहा है कि आप कहीं से उसको ना पोंछ के वो जो उदासी है उदासी का जो छोटा-सा पैच है उसको आप पोंछ के निकाल दो। और वो है, वो रहेगा क्योंकि एक तो वो लोग जो यही पार्टनर वापस चाहते हैं और आपको ऑप्शन की तरह रखा गया है। दूसरे वो लोग जो नहीं चाहते हैं ये पर्सन बट आप अभी अकेले हैं, आप अभी सिंगल हैं। यू वांट समवन न्यू, यू वांट समवन हू इज़ डिफरेंट एंड हू वैल्यूज़ यू जो आपको वैल्यू करे, आपके प्यार की वैल्यू करे, आपके टैलेंट की कदर करे। क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड देखिए माता रानी ने आप लोगों के लिए निकाला था, आप काफ़ी क्रिएटिव हो। तो ये जो आप अपनी कदर पहचान रहे हैं, उसको बिल्कुल भी आप लोग कहीं से भी अब फिर से धूमिल नहीं होने दीजिएगा, फिर से मलिन नहीं होने दीजिएगा। देखिए आगे बढ़ते जाइए और देखिए कि क्या लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, आगे चल के आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। मैं यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी देखूँगी कि इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। वैसे जब किसी की एनर्जी यहाँ तक पहुँच जाती है कि जो भी चेंजेज़ हैं वो फिज़िकल स्तर पे दिखने लग जाए, कुछ एक्शन दिखने लग जाए, जस्टिस का कार्ड आ जाए, तो मेजर चेंजेस तो देखने को मिलेंगे। बशर्ते कि सब अपने-अपने जो भी शैडो साइड्स हैं, उस पे काम करते रहें। आप अपने शैडो साइड्स पे काम करते रहें और आपके पर्सन अपने शैडो साइड्स पे काम करते रहें। यूनियन के बहुत ज़्यादा चांसेस है बट स्टिल मैं अभी कार्ड्स देखूँगी। ये तो बिल्कुल ऐसे ना थोड़े से एकदम अंधे ही हुए जा रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। आगे ही आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ तो यहाँ पे पक्का है। और कुछ लोगों को भी बता सकते हैं कि वो आपसे मिलने के लिए जा रहे हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स है, यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है, तो वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो ये बैठी हुई हैं, आपको शायद कार्ड उतना अच्छे से दिखे नहीं, लेकिन ये जो है वो सवेरा होने का वेट कर रहे हैं कि सवेरा हो मतलब सही समय आए और फिर अपनी यात्रा पे निकला जाए। किसके पास? आपके पास, ठीक है? आपकी तरफ। 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। चलिए इग्नोर आप लोग करते रहिए एक दूसरे को, पर होना यही है कि जैसे ही राइट टाइम आएगा और आप लोगों का मुझे यहाँ पे मिलना नज़र आ रहा है। फिर से कुछ दूसरे लोग हैं जो शायद आप लोगों को मिलवाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है और यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स भी है, तो धीरे-धीरे ना लोगों को पता चलने लगेगा। आपके पर्सन अगर आप अब तक आपका और अपना रिलेशनशिप जिन लोगों के पर्सन ने सीक्रेट रखा हुआ था, तो वो लोग बताएँगे कि आप लोग पार्टनर्स हो और वो अपनी एक नई शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं। किसी के साथ एंडिंग के बाद आपके साथ नई शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो अगर आप लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यू आ रहा था, कुछ चाइल्ड को लेके कोई इश्यू आ रहा था या फिर कोई कुछ समय के लिए आपके पर्सन का मान लीजिए मन इधर-उधर भटक गया था या इन-लॉज़ की वजह से कुछ आप लोग के दोनों के बीच में भी अनबन होनी शुरू हो गई थी। तो वो फिर से एक रोमांस जो है ना वो इग्नाइट करना चाहते हैं। अगर डलनेस आ गई थी आप लोगों के रिलेशनशिप में, लग रहा था कि रोमांस नहीं बचा है, अट्रैक्शन नहीं है, कुछ नया आप लोग एक-दूसरे के लिए नहीं करते हैं, तो वो कुछ नया, कुछ क्रिएटिव आपके पर्सन
करने की कोशिश करेंगे। मे बी कहीं पे वो लंच या डिनर ऑर्गेनाइज़ करें जो कि काफ़ी स्पेशल हो, बहुत अच्छी जगह पे हो, या फिर हो सकता है आप लोग कहीं वेकेशन पे भी जाने का सोच सकते हैं। पर जो भी होगा वो बहुत अमेज़िंग सा होगा, पता नहीं क्यों? जब से ये दोनों कार्ड आया है ना, तो बहुत अमेज़िंग शुरुआत मुझे यहाँ पे आप लोगों की लग रही है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, तो आप लोग उसी तरीके से लीजिएगा। आई होप आपको रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स एक-दूसरे के लिए क्या है इस बारे में। थैंक यू सो मच।